स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में फ़र्क क्या होता है? हार्ड वर्क वो होता है जब आप काम करोगे तो पैसा आएगा, खुद काम करोगे तो पैसा आएगा, काम नहीं करोगे तो पैसा नहीं आएगा ना। और हाँ, 24 घंटे के अंदर आप जितनी मेहनत करोगे उतना पैसा आएगा। सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? और जितने भी हार्ड वर्क करने वाले हैं हिंदुस्तान के अंदर, एक नॉर्मल ज़िंदगी जीने के लिए विवश है। नॉर्मल ज़िंदगी जीने के लिए मतलब दाल रोटी खाओ और प्रभु के गुण गाओ। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनके पास 4 पहिया गाड़ी है, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो फ़ॉरेन ट्रिप पे जाते हैं, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो एक बहुत अच्छे घर में रहते हैं। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? लेकिन ये जितने भी स्मार्ट वर्क वाले लोग हैं, ये हिंदुस्तान में 10% लोग हैं। ये काम करें चाहे ना करें, इनको पैसा आता है, क्योंकि ये खुद काम नहीं करते। इनके नीचे आज हज़ारों लोग काम करते हैं, इनके लोगों को काम करने का फ़ायदा मिलता है और ये लोग खुद काम करते हैं। ये फ़र्क है। हाँ, खुद काम नहीं करते, लोग इनके नीचे काम करते हैं। बड़े बड़े उद्योगपति जितने भी हैं, ये 24 घंटे में 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे काम करते हैं। लेकिन ये जो स्मार्ट वर्क वाले हैं, ये 24 घंटों को हज़ारों घंटों में परिवर्तित कर देते हैं। कैसे? मान लीजिए एक फैक्ट्री मालिक है, फैक्ट्री मालिक के पास 100 लेबर काम करती है और 100 लेबर 8-8 घंटे काम करती है, तो एक दिन में काम होता है 800 घंटे। लेकिन लेबर को तो 8 घंटे के हिसाब से ही पैसा मिलेगा ना। लेकिन एक दिन के अंदर 800 घंटे काम हुआ। किसके लिए काम हुआ? फैक्ट्री मालिक के लिए। यानी कि ये हार्ड वर्कर जो आदमी है 24 घंटे में 8 से 10 घंटे काम करता है, लेकिन यही फैक्ट्री मालिक एक स्मार्ट वर्क करते हुए एक दिन के अंदर 800 घंटे काम करता है। और 800 घंटे काम करता है तो पैसा तो ज़्यादा आएगा ही आएगा, क्योंकि टाइम को मल्टीप्लाई करोगे तो पैसा मल्टीप्लाई होगा। और आज बड़े बड़े उद्योगपति देखो, आज रिलायंस वाले को देखो, रिलायंस वाला क्या करता है, एक जगह एक नया काम चालू करेगा और उसमें टीम बना देगा, फिर दूसरी जगह नया काम चालू करेगा, उसमें कुछ लोगों की टीम बना देगा। इस तरीके से आज उसके पास कई 100 काम है और सब जगह की उसकी एक लोगों की टीम लगी हुई है और खुद बैठ के मैनेज करता है कि नहीं करता है? यानी कि ज़िंदगी में अगर बहुत बड़ा काम करना है आशीष जी, तो आपके पास एक लोगों की टीम होनी चाहिए जो आपके लिए काम करे। नहीं तो हार्ड वर्क करते रह जाओगे, दाल रोटी खाओ और प्रभु की गुण गाओ, कभी ज़िंदगी में स्मार्ट वर्क पे नहीं पहुँचते। समझ रहे हैं? आइए अब मैं बताता हूँ ये काम को करना कैसे। ये पहला पॉइंट है सर। ये बिजनेस ना सलाह देने का है, मिलने और मिलाने का। सलाह देने का मतलब है, आज बचपन से लेकर आज तक आशीष जी हम लोगों को सलाह देते आए हैं। मान लीजिए अगर आप एक फ़ोन लेते हो और आपको फ़ोन ही सस्ता मिलता है और आप एक ऐसी दुकान से लेकर आते हो जहां वो आपका जान पहचान का है और सस्ता भी देता है और अच्छा निकला, तो आप अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को आप राय देते हो, सलाह देते हो कि फलानी दुकान पे चले जाओ और वहाँ से फ़ोन आपको सस्ता मिलेगा। और आपके कहने से कुछ फ्रेंड्स आपकी उस दुकान से लेकर आते हैं ना। यानी कि आपके कहने से 1 से 2 फ़ोन उस दुकानदार का बिकता है कि नहीं बिकता? और यही काम है जो सारी ज़िंदगी करते आएंगे। लेकिन कभी एक बात का आपने ध्यान नहीं करा कि एक मोबाइल फ़ोन वाले का आपने फ़ोन बिकवाया 1 और 2 या 3, तो कभी उसने आपको पैसा नहीं दिया कि तुम्हारी वजह से मेरा फ़ोन बिका, ये लीजिए 500-1000 रुपये रख लीजिए। ऐसा नहीं हुआ ना। लेकिन ये काम एक सलाह देने का काम है, सलाह देने का काम है। आज तक हमने फ्री में सलाह दी, लेकिन आज अगर आप सलाह दोगे तो इस सलाह देने के बदौलत में आपको इनकम यहाँ से मिलेगी। अब मिलने और मिलाने का काम कैसे है? मान लीजिए कोई बीमार वाला व्यक्ति मिला, तो आपको ये नहीं बताना कि एक कंपनी की दवाई ले लीजिए, आप ये बोलना कि मैं एक आयुर्वेद वालों को जानता हूँ, उनके पास बहुत अच्छी दवाई है, अगर आपको ये प्रॉब्लम है, अगर उनसे आप दवाई ले लोगे तो आप ठीक हो जाओगे। और आपने क्या करना है, उसका समय लेना है और रंजीत जी का समय लेना और उनको मिलवा देना। ठीक है? तो क्या काम है? मिलना, मिलाना। ठीक है? दिमाग नहीं लगाना, मिलना और मिलाना। दूसरी चीज़ ऐसा कि मान लीजिए कोई आपकी तरह काम करने वाला आदमी नज़र आता है, तो उसको भी कहना है कि मैं एक पार्ट टाइम में काम कर रहा हूँ और अगर आपको भी करना है तो आप भी करें। आपको नहीं बताना ये सारी चीज़ें, रंजीत जी बताएंगे। ठीक है? तो आपका काम क्या है? मिलना, मिलाना। काम आसान है कि मुश्किल है? यही काम करना है, मिलने और मिलाना। अब देखिए आगे चलते हैं, इस काम को करा कैसे जाता है और इस काम का क्या प्रोसेस होता है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ।
देखिए हमारे हर प्रोडक्ट के नीचे ये तीसरा पॉइंट चालू हो गया, आपके लिए बता रहा हूँ मैं। ये 2 पॉइंट ऐसे करना है, तीसरा पॉइंट चालू हो गया। देखिए हमारे हर प्रोडक्ट के ऊपर 3 चीज़ लिखी होती है। देखिए MRP, DP, SP। MRP, DP, SP। MRP का मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी कि अगर आप कोई भी सामान दुकान से खरीदने जाओगे, एक साबुन भी खरीदने जाओगे तो उस पर प्राइस लिखा है, दुकान वाला उससे ज़्यादा नहीं ले सकता। और हमारे ही हर प्रोडक्ट पे मैक्सिमम रिटेल प्राइस लिखा है। दूसरा प्राइस होता है हमारा डिस्काउंट प्राइस। डिस्काउंट प्राइस का मतलब है हमारी ये संस्था हर आदमी को 20% डिस्काउंट देने के लिए तैयार है, बशर्ते वो अपनी आईडी यहाँ बनवाएगा। तो आईडी बनवाने के लिए एक व्यक्ति को यहाँ पर आधार कार्ड देना पड़ता है, और आधार कार्ड देते ही उसकी क्या बन जाती है, आईडी बन जाती है। आईडी बनते ही उसको 20% डिस्काउंट में प्रोडक्ट मिलने लगता है। लेकिन ये 20% जो रेट कम मिलता है, मान लीजिए 641 का है तो 534 का जो आपको मिलेगा वो प्रोडक्ट के ऊपर नहीं लिखा होगा, वो इस किताब में लिखा होगा। इसलिए हमारी संस्था जैसे ही किसी की आईडी बनती है इस किताब को भी प्रोवाइड करवाती है, तो आपको एक ये किट यहाँ से मिलेगी। इन सारे प्रोसेस को कहते हैं रजिस्ट्रेशन, और रजिस्ट्रेशन का एक छोटा सा अमाउंट होता है। इस छोटे से अमाउंट के जरिए आप अपनी आईडी बनवा सकते हैं। तीसरी चीज़ है SP। SP का मतलब होता है सेल पॉइंट। हर प्रोडक्ट के नीचे पॉइंट लिखा है, देखो 13 पॉइंट, 13 पॉइंट, 13 पॉइंट, किसी में 3 पॉइंट, यानी कि टोटल बिजनेस हमारा इस पॉइंटों का है। सामने वाला तो देख रहा है ऐसा, लेकिन आप अगर हमारी संस्था में काम कर रहे हो तो आपको इनकम जो है इस पॉइंटों के तहत आएगी, इस SP के तहत है। तो टोटल बिजनेस किसका है, पॉइंट का है, SP का है। SP आप इकट्ठे करते चले जाओगे और यहाँ से आप अपना बिजनेस करते हो। 3 पॉइंट खत्म हो गए हैं रंजीत सर, चौथा पॉइंट पे आ रहा हूँ। ये पॉइंट होते हैं, ठीक है। चौथा पॉइंट है आशीष जी, जो आपकी आईडी बन गई, आपने आईडी बनवा ली, यहाँ पर ये एक किताब ले ली, आधार कार्ड दिया और आपने आईडी बनवा ली। तो हमारी संस्था कहती है कि जब आपने आईडी बनवा ली है तो जब इस काम की आप शुरुआत करने जा रहे हो तो सबसे पहले कुछ प्रोडक्ट को अपने ऊपर यूज़ करो, तभी तो आप किसी दूसरे को बता पाओगे। नहीं, छोटे छोटे प्रोडक्ट को यूज़ करो। इसके लिए हमारी संस्था ने एक प्रावधान निकाला है कि इस आईडी को ज़िंदगी में एक बार एक्टिव कराना पड़ेगा, यानी कि ज़िंदगी में एक बार इस आईडी पर आपको शॉपिंग करनी पड़ेगी। और इस आईडी पे शॉपिंग करने का या एक्टिव करने का 2 माध्यम है, एक 52 पॉइंट से, एक 100 पॉइंट से। 52 पॉइंट का मतलब है 52 पॉइंट में 4 से 5 प्रोडक्ट ज़िंदगी में एक बार लेना है, दोबारा लेने की ज़रूरत नहीं है। 4 से 5 का मतलब ये है, देखो 1 2 3 4, ये 4 प्रोडक्ट एज यू विश, मतलब कुछ भी ले सकते हैं आप, जैसे 13 13 13 13 13 13 है सब पर, 13 चौक 52, यानी कि ये आईडी आपकी जनरेट हो गई। 52 पॉइंट से जैसे ही कोई व्यक्ति यहाँ लेता है तो उसकी आईडी यहाँ से एक्टिव हो जाती है। और 100 SP के अंदर 7 से 8 प्रोडक्ट जो लेता है उसकी आईडी यहाँ से एक्टिव हो जाती है। ये एक प्रीमियम आईडी होती है। अब इसमें फ़र्क ये होता है आशीष जी कि आने वाले समय के अंदर इस आईडी से अगर आप काम चालू करते हो तो 1 लाख रुपए की कैपिंग आपको वीकली मिलती है, और इस आईडी पर आपको 4.5 लाख रुपए वीकली कैपिंग मिलती है। ये 4 लाख रुपए महीना कमाने का आईडी है, और ये आपको 18 लाख रुपए महीना कमाने की आईडी है। आप किसी भी आईडी से आप अपनी आईडी एक्टिव करा सकते हैं, ये आपके ऊपर है। हेलो, अब इस काम में ना पैसा कैसे आता है ये मैं बताता हूँ क्या, क्योंकि देखो आशीष जी, पैसा नहीं आएगा तो हर काम बेकार है, और पैसा आएगा तो सारे काम अच्छे हैं। कि दुनिया जो है पैसे पे चल चलता है, बिना पैसे के कुछ नहीं। मान लीजिए आपने यहाँ पर एक आईडी बनवाई और यहाँ से आपने 52 पॉइंट का प्रोडक्ट लिया और ये इस आईडी को आपने एक्टिव करा लिया। अब यहाँ पे काम करना कैसे है, ये काम है, मैंने शुरू में बताया, ये काम है सलाह देने का और मिलने और मिलाने का, ठीक है। मान लीजिए आपके घर में शादी या फंक्शन होता है तो कम से कम 200, 250, 300 लोग आता है कि नहीं आता, आता है ना। इसके अंदर 30, 40, 50 लोग अपना खास भी आता है कि नहीं। आपने क्या करना है, एक 20 लोगों की एक लिस्ट बनानी है जो आपके विश्वास वाले, जैसे आपके चाचा हो गए, आपके मामा हो गए। आपने क्या करना है, चाचा को फ़ोन करना है या मामा को फ़ोन करना है, चाचा जी कल सवेरे मैं आपके पास आ रहा हूँ, मुझे 1 घंटे का समय दीजिए। ऐसे करके आप लोग 20 लोगों को मिलवाना है
और जब वो समय दे देंगे तो आपने रंजीत जी को फ़ोन करना है कि रंजीत जी सवेरे 8 बजे आपको मेरे साथ चलना, ठीक है। और जब रंजीत जी उनके साथ चलेंगे तो आपको कुछ नहीं बताना, किसको बताना है? रंजीत जी। तो अब ये काम आसान है कि मुश्किल है? आसान है ना। इस आराम से लोगों को ठीक करते हुए यहाँ से इस काम को आदमी कर सकता है, ना इसमें कुछ पैसा लगना ना कुछ लगना। और यहाँ पर काम करना कैसे है, यहाँ पर जैसे ही आप अगर 10 लोगों को मिलवाते हैं तो 10 लोगों में से हमारी संस्था की रेशो है 50% लोग आपके साथ आ जाता है। 50% का मतलब ये है कि मान लीजिए आप अगर 10 लोगों को बताएंगे तो ये तो नहीं है कि आपके साथ सारे आ जाएंगे, हो सकता है 6 आए, हो सकता है 7 आएँ, लेकिन 10 में से 5 लोग आपके साथ आ जाते हैं। मान लीजिए 5 नहीं आता, 4 नहीं आता, 2 लोग आता है। जैसे ही 2 लोग आता है, एक लेफ़्ट में आता है, एक राइट में आता है, 52 पॉइंट से अगर ये लेता है और 52 पॉइंट से ये प्रोडक्ट लेता है तो आपको 500 रुपये शुक्रवार को आ जाता है। और जैसे ही आइए ना, बैठिए ना, इनको बिठा दीजिए, कोई बात नहीं। अच्छा, जैसे ही 52 पॉइंट से यहाँ और लेता है कोई 52 से, यानी 100 पॉइंट से इधर कोई प्रोडक्ट लेता है और 100 पॉइंट से प्रोडक्ट कोई यहाँ लेता है तो आपको 1000 रुपये का चेक शुक्रवार को आ जाता है। अब आपने करा क्या, यहाँ लोगों से मिलना और मिलाना। अच्छा एक बात बताओ, आज हमारे आसपास लोग बहुत सारे बीमार है कि नहीं है? हम लोगों को क्या, बीमार लोगों को ठीक नहीं कर सकते? कर सकते हैं। अब 100 पॉइंट का प्रोडक्ट यहाँ कोई लिया और 100 पॉइंट का प्रोडक्ट कोई यहाँ लिया तो आपको 1000 रुपये का चेक ये आएगा शुक्रवार को। और जैसे ही कोई एक आदमी 100 पॉइंट से प्रोडक्ट और यहाँ लेता है, आपके द्वारा दिलाएगा या इनके द्वारा दिलाएगा या रंजीत जी ने ऊपर से किसी को दिला दिया, आपके आईडी पे 200 पॉइंट और 100 पॉइंट शो हो जाता है। हमारी संस्था के हिसाब से आपका फर्स्ट टेबल हो जाता है और 1500 रुपये 1 तारीख को और आ जाता है। यानी कि आप एक आदमी को लाते हैं, रंजीत सर 100 पॉइंट से किसी को प्रोडक्ट दिला दिया तो क्या हुआ, 200 पॉइंट एक तरफ हो गया और 100 पॉइंट एक तरफ हो गया, तो आपको 1500 रुपये यहाँ पर आ जाता है। यानी कि आपका फर्स्ट लेवल हो जाता है और 2500 रुपये का चेक आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। अब यहाँ पर एक आदमी ये आ गया, एक आप हो, 2 लोग एक तरफ हो गए, एक इधर 2 और ये 1 2 और 3 लोग इधर हो गए। अब ये सब लोग काम कर रहे हैं और इसके साथ आपके साथ हो गया फर्स्ट लेवल, आपका पहला लेवल हो गया, 2500 का चेक आ गया। अब ये व्यक्ति और ये व्यक्ति, इन सब का भी तो फर्स्ट लेवल करवाना है, ये भी तो आपके दोस्त हैं। अब इस आदमी को भी 10 से 15 लोगों की लिस्ट बनाया और इसका भी 300 पॉइंट निकलवाया जैसे आपका निकलवाया। आपके 300 पॉइंट पे 2500 आया था, अगर इसका 300 पॉइंट निकालेंगे तो इसका कितना आएगा, 2500। और इसका 300 पॉइंट अगर निकलवाएंगे इसका ही 2500 आएगा। ये 300 पॉइंट और ये 300 पॉइंट इन्होंने निकाला, इनको मिला 2500। लेकिन ये आपकी टीम में है, 300 पॉइंट आपको इधर वाला और इधर वाला काउंट हो गया तो आपके अकाउंट में 3000 रुपये का चेक आ जाएगा। मतलब वो लोग जितना काम करेगा उतना है, हाँ वो आपको मिलेगा। और जैसे ही ये 300 पॉइंट ये निकालता है आपके द्वारा, इसको तो 2500 आएगा, लेकिन इसके काम करने से जैसे ये 300 आपको भी काउंट होगा। तो आपको जब ये 300 पॉइंट काउंट हो जाएगा तो आपकी आईडी पे शो हो जाएगा 600 पॉइंट एक तरफ और 300 पॉइंट एक तरफ। जब शो हो जाएगा आपका दूसरा लेवल हो जाएगा और आपको 4500 रुपये का चेक आपको आने वाली 1 तारीख को आएगा। यानी ये 300 पॉइंट आने से आपको कितना आया, 4500। और इन दोनों ने 300 निकाला, इन्होंने 2500 कमाया, आपने कितना कमा लिया, 3000। क्योंकि ये लोग आपकी टीम में हैं और आपके नीचे इनके नीचे टीम हो गई, 3 लोग इसके पास, 3 लोग इसके पास, 3 लोग इसके पास, यानी 4 4 8 लोग एक तरफ हो गए आपके पास और 4 लोग एक तरफ हो। अब ये 8 लोग और 4 लोग यही काम कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे और मिला रहे। यहाँ पर आप किसी कोई पैसा नहीं लगाना, 4 लोग धीरे धीरे करके लोगों को मिलवाते हैं, 600 पॉइंट निकाल देते हैं। और ये 8 लोग धीरे धीरे करके 600 पॉइंट निकाल देते हैं। 600 और 600 का जो मैचिंग हुआ तो आपको हर शुक्रवार को 6000 रुपये साप्ताहिक इनकम आएगी। और जैसे ही 600 पॉइंट इधर और हो जाता है किसी के माध्यम से, 1200 पॉइंट एक तरफ हो गया और 600 पॉइंट एक तरफ हो गया, तो आशीष जी आपका तीसरा लेवल हो जाएगा। आने वाली 1 तारीख को आपको 9000 रुपये का चेक आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये तो आएगा शुक्रवार और ये पैसा आएगा 1 तारीख को, बोनस का पैसा। अब यहाँ पर ये सब लोग काम कर रहे हैं
6 4 10 लोग इधर हो गया, 12 और 8 20 लोग इधर हो गए। 10 लोग धीरे धीरे करके 1200 पॉइंट निकालता है, यानी कि 12 आदमी को मिलवाता है, और 20 लोग 1200 पॉइंट निकालता है, यानी कि 12 लोगों को मिलाता है। तो 12,000 ये आपको साप्ताहिक में आएगा। इस लेवल पे आपको 3 से 4,000 हफ्ता आने लगेगा। और जैसे ही 1200 पॉइंट इधर और हो जाता है किसी के भी माध्यम से, 2400 पॉइंट एक तरफ और 1200 पॉइंट एक तरफ होता है, तो आपका चौथा लेवल हो जाएगा। आप इन सब से सीनियर हो जाते हो। आपको मान सम्मान और प्रमोशन के साथ आपको एक 20,000 रुपये का फ़ंड आने वाली 1 तारीख को मिल जाएगा। यानी ये आएगा 1 तारीख को और ये आएगा साप्ताहिक में। यहाँ से आप 4 लेवल करेंगे। आप इस 4 लेवल को 6 महीने में आराम से कर लोगे। 20 12 32,000 ये कमा लिया, 15,000 ये कमा लिया, और 7,500 सब आता ही रहेगा। हाँ, अभी अंजी जी का पहला हो गया, दूसरा होने जा रहा है। और अब ये सब लोग मिलके काम करता है। आप अकेले नहीं हो यहाँ पर। अब ये लोग काफ़ी लोग हो गए हैं। ये सब लोग मिलके काम कर रहे हैं, ये सब लोग मिलके काम कर रहे हैं। 2400 पॉइंट इधर हो गया, 2400 पॉइंट इधर इन लोगों ने मिलके निकाला, आपने भी निकाला, तो 24,000 ये आपको साप्ताहिक इनकम आएगी। और जैसे ही 2400 इधर और हो जाएगा, 4800 और 2400 का रेशियो आपकी आईडी पे पूरा हो जाएगा, तो आशीष जी मुबारक हो, आपका 5वां लेवल हो जाएगा। और एक बारी में आपको 45,000 रुपये का चेक आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। एक बारी में 45,000 है। बरबन्ना में एक मदीस नाम के हैं, हदीस के भाई मदीस, जानते होंगे हदीस, हाँ। उनका 5वां लेवल हो गया, 45,000 का चेक आया है। और वो अनपढ़ आदमी है। अनपढ़ आदमी बड़ा मिल गया वो चैनल पर और वीडियो डाल रहे हैं। 5 लेवल हो गया उसका। मैं दिल्ली से हूँ, मेरा 7 लेवल हो चुका है। ये 5 लेवल में जाने के लिए कितना आदमी को मतलब अपना जमा 24 हाँ नहीं आपने करबे एक ना। आदमी कर लो। हाँ बस एक आदमी का लाभ नहीं है, खाली एक आदमी हेलो ओकरे पर मेहनत करना है बस। जी पंचू जी नमस्कार। 24 एक तरफ 24 एक तरफ बस। मैं अभी करता हूँ जरा कोई प्लान। अभी आपको मैंने बताया लेवल के अंदर एक बारी का जो चेक आता है, मैं पूरा बता देता हूँ। 120 जब एक लोग एक तरफ होगा और 120 लोग एक तरफ होगा, तो एक टीम में, हाँ 1,20,000 ये आपको साप्ताहिक इनकम आएगी। 7 से 8,000 आपको हफ्ता आने लगेगा। वहाँ का टीम काम करता है, हाँ नहीं करबे काम। 120 एक तरफ और हो गया, टीम में 120 हाँ। 240 और 120 आपने नहीं, जितना लोग हैं मान लीजिए इन लोगों ने मिलके 120 करा, इन लोगों ने मिलके 120 करा, 1,20,000 आपको हफ्ते में आ रहा है। 7 से 8,000 हफ्ता। और जैसे ही किसी के माध्यम से 120 और हुआ, 240 और 120 का रेशियो बन गया, आपका 7वां लेवल हो गया। और आपको एक बारी में आपको 2,30,000 रुपये का चेक आया। उसके बाद ये सब लोग मिल के काम करता है। 240 एक तरफ हो गया और 240 एक तरफ हो गया, आपको 2,40,000 रुपये ये आपको साप्ताहिक में आएगा। 8 से 10,000 हफ्ता आने लगेगा। और जैसे ही 240 इधर और हो जाएगा, 480 और 240 का रेशियो आपकी आईडी पे पूरा हो जाएगा। आपका 8वां लेवल होगा। एक बारी में आपको 3,60,000 रुपये का चेक आएगा। अब बताइए 7वें लेवल से और 8वें लेवल आने में आपको 6 महीना लग जाता है, तो 6 महीने के अंदर आपने कितना पैसा कमाया। और अगर मान लीजिए 1 साल भी लग गया, तो 3 2 5 6 लाख रुपये आपने 1 साल में कमा लिया। 50,000 रुपये कमा लिया, नहीं कमा लिया। अब ये सब लोग मिल के काम कर रहा है। 480 लोग एक तरफ हुआ, अकेले नहीं कर रहे हैं, टीम कर रही है। और इन लोगों ने मिल के काम करा, 480 लोग एक तरफ हुआ, 4,80,000 आपको साप्ताहिक इनकम आएगी। इस लेवल पे आपको 10 से 12,000 हफ्ता आने लगेगा, यानी 40 से 50,000 इनकम कर रहे होंगे। और 8वें लेवल क्रॉस करने में ज़्यादा नहीं, मेरे लेवल पहुंचने में 3-4 साल लगेंगे। अब एक बात बताइए, क्या 50,000 60,000 रुपये किसी बिजनेस में 3-4 साल में धीरे धीरे आपने कितने दिन हो गए इस काम को करते हुए? अभी आप 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। 50-60 हज़ार महीना कमा रहे कि नहीं हो। लेकिन इस काम को जीरो से शुरुआत करा, और इसमें पूंजी नाम मात्र का लगा, लेकिन इसके अंदर तमाम पूंजी भी लगा बहुत ज़्यादा। और इसके अंदर आपको बैठना भी पड़ेगा। और आने वाले 5 साल के बाद भी जो है इनकम नहीं हो पाएगा। और ये 5 साल के बाद आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा, जिसका आप सोच नहीं सकते। अब उसके बाद जैसे ही आगे बढ़ रहे हैं, जैसे ही 480 इधर और हुआ, 960 और 480 का रेशियो आपकी आईडी पे पहुंच गया, तो ये आपका 9वां लेवल हो गया। और एक बारी में आपको 8,20,000 रुपये का चेक आपके अकाउंट में आएगा। एक बारी में 8,20,000। यहाँ पर टोटल इनकम हुई 8 और 4 12 13 लाख रुपए आपने इस लेवल पे कमा लिया। अब 8वें लेवल से और 9वां लेवल आने में मान लीजिए 2 साल लग जाता है भाई, मान लीजिए काम नहीं चल रहा, 2 साल लग गया।
आपकी इनकम कितनी हुई? 13 लाख रुपए आपने 2 साल में भी कमाया, तो 50,000 रुपये महीना हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? अब इस लेवल और अगला लेवल आपका 10वां लेवल है, इसको कहते हैं डायमंड लेवल। 960 एक तरफ हुआ और 960 एक तरफ हुआ, यानी कि 9,60,000 रुपये यह आपको हर हफ्ते में वीकली में आ रहा है। यानी कि इस लेवल पे आपको 15 से 20,000 रुपये हफ्ता आने लगेगा। और जैसे ही 960 इधर और हो जाएगा, 1920 और 960 का रेशो आपके आईडी पे पूरा हो जाएगा, आपका 10वां लेवल हो जाएगा। और आशीष जी आपको एक बारी में 12,40,000 रुपये का चेक इकट्ठा आ जाएगा। कितने का? अब 12,40,000 रुपये आएगा तो मज़ा आएगा कि नहीं आएगा? और यहाँ पर एक मालदीव का टूर मिलेगा। अब देखिए 9 और 12 21 लाख रुपये आपने इस लेवल पे कमाया। इस लेवल और इस लेवल आने में फिर 2 साल लग जाता है। 21 लाख कमा लिया, 1 लाख रुपये अप्रोक्सीमेटली आप पहुँच चुके। हो गए नहीं हो गए? मैं 2 साल में एक लेवल कह रहा हूँ, लेकिन 1 साल में आराम से हो जाता है। हम तो 1 महीने में सब एक लेवल कर लिए। अरे अभी तुम 2 महीने में 3 महीने के अंदर टोपाज बनाओगे, मैं दिखाऊंगा। 1 महीने में 3 महीने में दूसरा टोपाज 6ठा लेवल होगा आपका। देखते जाना है, अभी मेरे साथ काम कर रहे हो आप। अब इसके बाद जब अगला लेवल आता है 1920 एक तरफ और 1920 एक तरफ, 19,20,000 रुपये यह आपको साप्ताहिक इनकम आएगी। इस लेवल पे आपको 25 से 30,000 रुपये हफ्ता आने लगेगा। और जैसे ही 1920 इधर और हुआ, 3840 और 1920 का रेशो आपके आईडी पे पूरा हो जाता है, आपका 11वां लेवल हो जाएगा। और एक बारी में आपको 22 लाख रुपए का चेक आएगा। यानी 22 और 19 कितना हुआ? 33 लाख रुपए आपने कमाया। इस लेवल और इस लेवल लाने में 2 साल भी लगेगा ना, तो 2 साल में 33 लाख, 3 साल भी लगेगा तो भी 3 साल में 33 लाख। आज हमारे गुरुजी हैं जिन्होंने सवेरे मीटिंग